बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ना कोई घरदारी की बात होगी, ना ससुराल की जिम्मेदारियाँ, ना शौहर बच्चों की कुर्बानियों की कहानियाँ, ना किचन के हैक, ना फ्रिज के टोटके। बस और सिर्फ़ एक बात होगी, आपकी बात, यानी सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर और अपनी अहमियत को पहचानने की बात। हम औरतें अक्सर अपनी ज़ात को बस एक नौकरानी, एक ज़िम्मेदारी समझ लेती हैं। सुबह से शाम तक सबके लिए भागते हुए ख़ुद के लिए 10 मिनट निकालना भी हमें गुनाह लगने लगता है। लेकिन माय डियर क्वींस, जब आप खुद का ख्याल रखती हो तो पूरी दुनिया आपकी इज़्ज़त करती है। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक आवाज़ है, एक एहसास है। एक औरत की ज़ात भी मोहब्बत की हकदार है। साफ़ सुथरी, बावकार और मुतासिरकुन शख्सियत के साथ हम बात करेंगे कि कैसे आप कम बजट में अपनी जिल्द का, अपनी सेहत का और अपने दिल का ख्याल रख सकती हैं। ऐसा ख्याल कि लोग आपको सिर्फ काम वाली ना समझें, बल्कि एक पुरअसर, दिलकश और खुददार औरत के तौर पर याद रखें। तो मेरी प्यारी बहनों, चले मेरे साथ इस सफ़र पर, जहां हम दूसरों के लिए नहीं, इस बार खुद के लिए जिएंगे और ख़ुद से कहेंगे कि मैं भी किसी की बहन हूं, बेटी हूं और सबसे पहले मैं खुद की दोस्त हूं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक आपके शहज़ादस्तान को सलामत रखे और जो मेरी बहनें जिन जिन मुश्किलात, परेशानियों का शिकार हैं, अल्लाह पाक उनकी गैब से मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये वीडियो जो है ना, ये काफ़ी दिनों से मेरे जहन में चल रही थी और मैं काफ़ी दिनों से इस पे रिसर्च के लिए भी लगी हुई थी। और मैं ये जो है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग और फुल ऑफ मोटिवेशन, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ केयर बनाना चाहती थी, इसलिए मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिन लग गए। तो फाइनली आज जो है ना, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। और आप यकीन करें कि इस वीडियो का जो थंबनेल है ना, वो मैंने 2 हफ्ते पहले से बना के रखा हुआ है और मेरे जहन में वो सारी बातें जो थी वो चल रही थी कि मैंने किस से और कौन सी बात आप लोगों से, अपनी बहनों से शेयर करनी है। तो उसी हिसाब से जो है ना, मैंने अपने इस थंबनेल पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और मैंने सोच के ना इस थंबनेल को बहुत मेहनत से बनाया था। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो है ना वीडियो, ये सिर्फ़ आपकी और मेरी वीडियो और सिर्फ आपके और मेरे बारे में है। इसमें हम घर, बच्चे और ससुराल और शौहर वगैरह किसी को भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। माय डियर क्वींस, कभी कभी ज़िंदगी का शोर इतना बढ़ जाता है कि हमें खुद की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। हम माँ बनकर जीते हैं, बीवी बनकर थकते हैं, बेटी बनकर दुख छुपाते हैं और घर की खिदमत करते करते औरत कहीं खो सी जाती है। हम दूसरों के लिए हंसते हैं, मगर अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं। हम दिन भर भागती रहती हैं बच्चों के पीछे, बर्तनों के साथ, कभी सालन में नमक कम और कभी शौहर का मूड ऑफ। मगर जब बात खुद पर आती है ना, तो हम खामोश हो जाती हैं, थक कर लेट जाती हैं और दिल में कहती हैं कि कल कर लेंगे। मगर मेरी प्यारी मलका बहनों, ये कल कभी नहीं आता और यही वजह है कि हम जल्दी ही बूढ़ी लगने लगती हैं, दिल से भी और चेहरे से भी। ख़ास तौर पर जो बहनें 30 से 40 साल की उम्र में हैं, ये उम्र है या तो खुद को जवान रखने की या लापरवाही करके बुढ़ापे को गले लगाने की। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ आसान, सच्चे और साइंसी तरीके, जिनसे आप अपनी सेहत और अपनी खूबसूरती को वापस हासिल कर सकती हैं। तो पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, मुस्बत सोच, सुस्ती नहीं बल्कि खुद पर यकीन। माय डियर क्वींस, साइंस भी ये मानती है कि नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ जहन को नहीं बल्कि जिस्मानी बीमारियों की जड़ भी बनती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने एक तहकीक की कि नेगेटिव थॉट्स हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है, जिससे जिल्द पर दाने, बाल गिरना और थकन बढ़ जाती है। तो आज खुद से कहना शुरू कर दीजिए कि मैं ख़ास हूँ, मैं कीमती हूँ और मैं अपनी केयर की हकदार हूँ। दिल से याद रखिए, आप माँ हो, बीवी हो, बेटी हो, मगर सबसे पहले आप खुद की दोस्त हो। याद रखिए माय डियर क्वींस, एक औरत सिर्फ जिस्म से नहीं थकती, बल्कि वो सबसे ज़्यादा अपने ख्यालों से थकती है। खाविंद का रवैया, ससुराल की बातें, दूसरी औरतों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी से मुआवजा करना, ये सब अंदर ही अंदर जलाता है। आप लोगों की बातों में ना पड़ो, अपने दिल को साफ़ रखो। जब दिल में हसद, शिकायत, मायूसी आ जाए तो थकन सिर्फ जिस्म की नहीं रहती बल्कि रूह की हो जाती है। सो माय डियर क्वींस, सेहन को थोड़ा सा वक्फा दो। कुरान की एक आयत, कोई हल्की सी तस्बीह और यही आपका दिमागी आराम है। नंबर 2 पर है, महंगी क्रीमें नहीं, सादा खुराक बेहतर। हम अक्सर समझते हैं कि खूबसूरती सिर्फ महंगी नाइट क्रीम्स या सीरम से आती है, मगर हकीकत यह है कि खूबसूरती अंदर से आती है। साइंस भी यही कहती है कि प्रोटीन, ओमेगा 3 और विटामिन ई, यही सब कुछ आपकी जिल्द को जवान रखते हैं। लिहाजा अपनी खुराक में शामिल करें अंडा, बादाम, दही, पानी, सब्जियां, सादा घर का बना खाना और ख़ास तौर पर माय डियर क्वींस, बाज़ारी चिकन या पराठों से बहुत फासला रखा करें। ये खूबसूरती की चिपकी हुई दुश्मन है। नंबर 3 पर जो हमारा पॉइंट है ना, वो है पानी, जिल्द की असल ताकत।
अक्सर आप कहती हैं कि चेहरा मुरझाया मुरझाया लगता है, तो मेरी प्यारी बहनों, सबसे बड़ी वजह जो है वो डिहाइड्रेशन होता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक जब जिस्म में पानी कम हो, जिल्द जो है ना वो बूढ़ी होना शुरू हो जाती है, जिससे डलनेस और रिंकल्स और थकन नज़र आने लगती है। लिहाजा रोज़ाना कम से कम 8 गिलास पानी पिएं और सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी लेमन के साथ पिएं। इससे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और चेहरा ग्लो करता है। नंबर 4 पर जो हमारा पॉइंट है ना वो है महंगे पार्लर नहीं, घर में ही फेशियल। हम में से कई बहनें अफोर्ड ही नहीं कर सकती पार्लर्स, और कुछ के पास वक्त ही नहीं होता, तो क्या करें, खुद को छोड़ दें? नहीं, आप ख़ुद को घर पे ही वक्त दे सकती हैं। और मेरे ख़्याल से जितने पैसे लगाकर हम पार्लर में जाते हैं ना फेशियल करवाने के लिए, उससे तो 1000 गुना ज़्यादा बेहतर हम अपने घर पे कर सकते हैं। और वही जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो घर पे लाकर हम कर भी सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं, जिससे हमारे पैसे भी बच सकते हैं। और वो जो फेशियल किट होती है ना वो हमारी तकरीबन साल तो चल ही जाती है। तो महीने में एक बार अच्छी कंपनी का फेशियल किट ला कर रख लें और वो 20 दिन बाद खुद कर लें। स्टीम, स्क्रब, मास्क, मॉइस्चराइजर्स, ये सब कुछ आपके घर में सिर्फ 30 मिनट में हो सकता है, और यकीन माने ये 30 मिनट आपकी रूह को खुश कर देंगे। नंबर 5 पर मैं आपसे कुछ कुदरती नुस्खे शेयर करना चाहती हूँ, जिससे जो है ना हमारी कुदरती तौर पर स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगी और हमारे स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। आप देखें, हमारी नानी दादी के ज़माने में कोई पार्लर नहीं था, मगर चेहरे ऐसे ग्लो करते थे जैसे चाँद। तो वापस चलें फितरत की तरफ। कुछ मुजर्रब नुस्खे जो हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हल्दी, लेमन और दही जो है ना ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ये एक्नी कम करते हैं और रंगत निखारते हैं। सो इनको अगर मिलाकर हम लगाना शुरू कर दें तो हमारे ये प्रॉब्लम्स जो है ना ये सारे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आपने इनको रेगुलरली यूज़ करना है। इसके अलावा एलोवेरा जेल है जो इसका हम मसाज कर सकते हैं, तो कूलिंग, इसके मसाज से कूलिंग इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, फाइन लाइंस ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा जो चावल का आटा है उसमें रोज़ वाटर अगर मिलाकर ये नेचुरल स्क्रब बन जाता है और स्किन सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है। तो इनके जो साइंटिफिक फैक्ट मैं आपको बताऊँ ना, तो लेमन में होता है विटामिन सी जो कोलेजन बनाता है, जो जिल्द को टाइट करता है। और कोलेजन जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्किन के लिए, और यही जो है ना वो हमें क्रीम्स में मिलती है। और लेकिन क्रीम्स जो है ना मैं अक्सर ये बात कहती होती हूँ कि एक एप्पल की टॉफ़ी और एक एप्पल क्या बराबर हो सकता है? नहीं ना। तो बस क्रीम्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यही हिसाब होता है। इसके अलावा ये चीज़ें जो है ना आसानी से आपको घर में ही मिल जाती हैं, जैसे कि हल्दी है, ये इतनी एंटीबायोटिक होती है जो जल्दी इन्फेक्शंस, पिंपल्स को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। और ये सारे नुस्खे जो है ना सिर्फ आप 10 दिन रेगुलर इस्तेमाल कर लेंगे तो अपनी जिल्द को जवान देख सकते हैं बग़ैर किसी हैवी खर्चे के। तो आज खुद से लाजमी ये कहिएगा कि सेल्फ़ केयर इज़ नॉट सेल्फिशनेस। माय डियर क्वींस, अपने लिए मुस्कुराना, अपने लिए वक्त निकालना, अपने लिए दुआ करना ये खुदगर्जी नहीं है, ये भी एक इबादत है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आपका पूरा ख़ानदान खुश है, अगर आप खुश हैं तो आपकी दुआ में वज़न है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी नानियों दादियों ने कभी कोई क्रीम नहीं लगाई थी और ना ही कभी पार्लर की शक्ल देखी थी, बस एक सादा, कुदरती और बरकत वाली ज़िंदगी ही गुजारती थी। मैंने अपनी अम्माओं को, नानियों को सिर्फ जो है ना वो एक क्रीम लगाते हुए देखा है, तिब्बत क्रीम, और तिब्बत ही पाउडर वो लगाती होती थी। मगर राज जो है ना वो सिर्फ उनका क्रीम नहीं होता था, बल्कि उनका सादा खाना होता था। देसी घी खा लेती थी, दूध, लस्सी, और इससे भी ज़्यादा जो है ना वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारती थी। ये सब अंदर से इन्हें खूबसूरत बनाता था। ना इनको टेंशन थी, ना सोशल मीडिया का दौर था, ना नींद की कमी थी, और ना ही जंक फूड था। तो यही वो छुपी दौलत थी जो इनके चेहरों पर चमक बनकर नज़र आती थी। हम लोग जो है ना वो अपने मामले में इतने ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं, अपने लिए अगर कुछ सोचा हो ना करने का तो वो याद ही नहीं रहता, बल्कि कई बार तो हम जानबूझकर अपने लिए कुछ नहीं करते। चाय बनाना पड़ गई तो अगर खुद सिर्फ अपने लिए बनानी है तो बिल्कुल नहीं बनानी। अगर अपना कोई काम करना है इसी तरह से तो फिर वो नहीं करना। अपने कपड़े सिर्फ इस्त्री करने हैं तो वो नहीं करने। कभी सबके कपड़े इस्त्री किए मगर खुद दुपट्टे की शिकन तक ना सीधे किए। ये थकन इसी नाकदरी की वजह से पैदा होती है जो आप खुद को भूल जाती हो। माय डियर क्वींस, याद रखें, आपकी ज़ात की इज़्ज़त सबसे पहले आपने खुद करनी है। खुद के लिए 5 मिनट निकालने हैं और वो 5 मिनट आपकी सुस्ती को मार डालेंगे। हम जो है ना दूसरों के साथ मुआजना करते हैं। फ़ेसबुक और हकीकत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जब हम दूसरों की चमकती ज़िंदगी देखते हैं ना तो अपनी ज़िंदगी धुंधली लगने लगती है। मगर याद रखिए, स्क्रीन के पीछे की सच्चाई आप नहीं जानती। आजकल तो फ़िल्टर इतने ज़्यादा आए हुए हैं और हम देखते हैं उनको, और ख़ुद जो है वो कुछ करने की बजाय हम सिर्फ़ और सिर्फ एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं।
तो जनाब जब आप हर वक्त ये सोचोगी ना कि वो कितनी खुश है, वो अंदर से कितनी खुश है, वो बाहर से कितनी ग्लो कर रही है, तो फिर आप खुद अंदर ही अंदर जलने लगती हो और जलता हुआ दिल जो है ना वो कभी सुकून से नहीं रहता। अच्छा, मुझे ना अपने कॉलेज का एक वाक़या याद आ गया। हमारी ना एक टीचर होती थी, वो बहुत सख्त मिजाज थी, मगर इनका चेहरा जो है ना माशाल्लाह से इतना गुलाब के फूल की तरह, इतना लाल गुलाबी और फ्रेश, ना कभी मेकअप, ना कभी पाउडर, ना कभी कोई महंगी क्रीम। हम सब लड़कियां जो है ना वो हैरान होकर उनको देखा करती थी। और हम एक बार हमने उनसे पूछ भी लिया कि मैम आपका जो चेहरा है ना वो इतना ग्लो किस तरह से करता है। तो वो मुस्कुरा कर कहती होती थी, बल्कि अक्सर ये बात कहती होती थी कि हमें तो बेटा ना गमे जाना था ना गमे दौरा था, इसलिए हम शुरू से ही खुश शक्ल हैं। आप लोगों के दौर में तो छोटी सी उम्र में ही इतनी ज़्यादा टेंशन्स हैं। अच्छा, ये बात जो है ना मैं उस टाइम की कर रही हूँ जब मैं कॉलेज में होती थी। अब तो इस बात को भी 12-15 साल तो इस बात को भी हो गए हुए हैं। तो उस टाइम जो है ना ये हाल था। तो अब तो जो है टिकटॉक की दौड़ है और कंपटीशन है और फेक लाइफस्टाइल है। फिर भी तब हमें ये बात जो है ना वो सही तरह से समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ आ रही है। बल्कि आईने में जब अपनी मैं थकी हारी शक्ल देखती हूँ तो उनकी बातें दिल में उतरती जाती हैं। आज की ख़वातीन की जिल्द क्यों मुरझा रही है? आज की लड़की हो या माँ हो, चेहरा हो या जिस्म हो, सब पर एक दबाव सा है, एक मुरझावापन। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते किसी का हनीमून देख के हसरत, किसी की ग्लोइंग स्किन देखकर कंपैरिजन, किसी की महंगी क्रीम, महंगी ज़िंदगी देखकर एहसास कमतरी। और इस दबाव में हम खुद को बिल्कुल भूल चुकी हैं। ना नींद पूरी होती है, ना पानी पूरा होता है, ना वक्त पर खाना होता है, बस फेक कंपैरिजन, टेंशन और जल्दी जल्दी घर के काम। तो साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जो रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन पर ओवर एक्सपोजर जो है ना वो स्किन की ग्लो को ख़त्म कर देता है। ब्लू लाइट जो है ना वो जिल्द को एजिंग की तरफ धकेल देती है। और जो दिन रात 5-6 घंटे जो है ना हम स्क्रीन पर रहती हैं तो उनकी जिल्द प्री मेच्योरली बुरी होने लगती है। जिल्द जो है ना ड्राई और डल और बेजान होनी शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या हम अपनी जिल्द और सेहत को वापस पा सकते हैं? तो जवाब है कि बिल्कुल जी हाँ, आप पा सकते हैं। बस हमें अपनी नीयत, अपनी रूटीन और अपने खाने पीने को कुदरती और रूहानी बनाना होगा, जैसे हमारी नानियाँ, दादियाँ और हमारी अम्माएँ करती होती थी। इसके अलावा मुझे एक और वाक़या भी याद आ रहा है। अल्लाह पाक जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। मेरे मामू होते थे, उनका जो है ना उनकी बीवी से जो ताल्लुक़ है ना वो हमेशा मेरे दिल पर नक्श रहेगा। उनके घर में जॉइंट फैमिली थी और बच्चे भी थे। तो बीवी जो है ना जब प्रेगनेंसी में होती तो घर में दूध मौजूद होता था। तो मामू क्या करते होते थे कि बीवी को बड़े ही प्यार से कहते होते थे कि देखो, फ्रिज में जो भी दूध पड़ा है ना, चाहे किसी का भी है, तो सारा पी लेना है, और जब कोई पूछे ना कहाँ गया तो तुमने मेरा नाम लगा देना है। और वो जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही करती होती थी, तो दूध पी जाती होती थी। और आज भी मैं जब उनकी बेगम को देखती हूँ तो उनका चेहरा अभी इतना ज़्यादा ग्लो करता है ना। ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी में जो है ना जो दाग धब्बे झुर्रियाँ जो कुछ पड़ जाता है ना हमारे चेहरे पर, वो पूरी ज़िंदगी के लिए समझे वो नहीं जा सकता बाद में। तो वो जो है ना उस टाइम जो है ना हमें इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है ना, जो हम बिल्कुल नहीं करती। एक तो हम खुराक सही तरह से नहीं खा रही होती, और बाद में जब बच्चे के बाद जो है ना उसके बाद तो बिल्कुल ही अपनी केयर छोड़ देती हैं, क्योंकि फिर बच्चे की ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो कईयों के तो और भी बच्चे होते हैं, तो इसलिए फिर वो अपना ख्याल बिल्कुल ही रख नहीं पाती। तो उनकी जो स्किन है ना वो बिल्कुल ही डैमेज होकर रह जाती है, चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं और दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो वो जो है ना वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी स्किन का एक हिस्सा बन जाती हैं। थोड़ी सी क्रीम लगा ली तो वक्ती तौर पर वो ठीक हो जाती हैं, लेकिन बाद में फिर से वही हो जाती हैं। तो मैं अपनी प्यारी बहनों को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आज अगर कोई भी मेरी बहनें जो हैं वो जिन प्रेग्नेंट हैं या फिर फीडिंग करवा रही हैं, तो उनको ख़ास तौर पर अपनी स्किन का आज से ही ख्याल की ज़रूरत है। और इसके लिए आपको ना सिर्फ अपनी खुराक बेहतर करनी पड़ेगी, अपनी नींद बेहतर करनी पड़ेगी, अपने जहन को, नीयत को बेहतर करना पड़ेगा, बल्कि खुद को मोटिवेट भी करना पड़ेगा कि मैं अपना ख्याल रखूँगी। अच्छा, मेरी ना खुद की ये आदत होती है कि जब तक मेरे सारे बच्चे खाना खा ना लें और मेरे बादशाह सलामत भी खाना ना खा लेना, तो मैं खुद भूख से बैठी रहती हूँ। तो जो है ना बादशाह सलामत वो मुझे अक्सर डांट देते हैं कि तुम ऐसा ना किया करो, भूखी ना रहा करो, बच्चों की खातिर खुद को कमज़ोर ना किया करो, तो तुम ठीक रहोगी तो हम सब ठीक रहेंगी। तो अपने शौहर के साथ जीना जो है ना वो अल्लाह की ख़ास रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर मेरे वेरी केयरिंग है और
अगर मैं हेल्दी हूँ, मेरी स्किन हेल्दी है, मेरे चेहरे पर फ्रेशनेस है, तो इसका सारा क्रेडिट जो है ना वो मेरे बादशाह सलामत को जाता है, जो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। जब भी मैं थोड़ी सी भी सुस्त होने लगती हूँ ना, तो जैसे ही मैं थोड़ी सी भी डाउन होने लगती है तो उनकी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती या तुम्हारे चेहरे की ग्लो कम हो रही है। तो बस ये जुमले सुनकर मैं जैसे नींद से जाग जाती हूँ और फिर मैं शुरू से मोटिवेट हो जाती हूँ और अपने लिए उठ जाती हूँ कुछ करने के लिए। फिर मैं स्किन पॉलिश करती हूँ, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं घर में पड़े होते उनके साथ अपनी स्किन को चमकाने की कोशिश करती हूँ, अपनी खुराक बेहतर करती हूँ। और ये नहीं मुझे अपनी इस टेंशन लग जाती है कि मेरे जो शौहर हैं ना वो मुझसे राज़ी हो जाएं और मुझे देखकर कह दें कि हाँ भाई अब तुम ठीक लग रही हो। अच्छा, अब जो है ना मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने लगी हूँ और वो है कि दुरूद पाक का ज़िक्र। ये वो मोहब्बत भरा वजीफ़ा है जो ना सिर्फ चेहरे पर नूर लाता है बल्कि दिल की थकन, रूटीन की बेजारी और रूह की उदासी सब कुछ धो डालता है। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ती हैं ना तो एक एक लफ्ज़ आपके चेहरे पर चमक की शक्ल में उतरता है। एक हदीस है कि जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचें वो 10 रहमतें, वो चेहरे की शादाबी, दिल का नूर और वो आँखों की ताजगी, ये सब दुरूद पाक की बरकत है। तो मेरी प्यारी बहनों, रोज़ाना की स्किन केयर रूटीन में थोड़ा सा दिल का केयर भी शामिल कर लें और इसका आसान तरीका ये है कि दुरूद पाक पढ़ना, खामोशी से, मोहब्बत से और सच्चे दिल से। ये जो है ना ये आपकी रूह को, दिल को और चेहरे को पुरसकून भी बना देगा और खुशगवार भी बना देगा। अपने तमाम मामला जो है ना वो अल्लाह पाक की सुपुर्द किया करें। और अब सुनें कि आपने क्या क्या करना है। वर्जिश करनी है, वॉक करनी है और मतवाज़न ग़िज़ा और प्रोटीन वाली लेनी है। दिन में 3 सेहतमंद और मतवाज़न ग़िज़ा लेनी है। प्रोटीन मसलन दाल, चिकन, अंडा और दूध अपनी खुराक में शामिल करना है ताकि तवानाई बहाल रहे। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, 2 से 3 लीटर पानी पीना है। और चीनी वाले मशरूबात से परहेज़ करनी है ताकि जिस्म और दिमाग जो है ना वो ताज़ा रहे। नींद को फ़ोकियत देनी है, रोज़ाना कम से कम 7-8 घंटे जो है ना वो आपने नींद लेनी है और सोने और उठने का टाइम जो है ना आपने बाकायदा रखना है। नींद आपके जिस्म को बहाल करती है। ज़हनी सुकून यानी ज़हन को चार्ज रखना है। लहजे की तकरार से दूर रहना है। रोज़ाना चंद मिनट दुआ, तस्बीह और कुरान पाक की तिलावत करनी है। घरेलू कामों को माइंडफुलनेस के साथ करना है ताकि दिमागी सुकून रहे। हदें तय करनी है, खुद को संभालना है, अपने लिए वक्त निकालना है। चाय के साथ आराम, तन्हा वाक या कोई भी शौक़ और सोशल मीडिया को महदूद करना है ताकि दूसरों के साथ मवाजना ना करें। रोज़मर्रा के कामों में आराम के मुख्तसर वक्फ़े डालने हैं। ये नहीं कि बस लगे हैं काम करना ही करना है और काम ही करते रहना है, बल्कि 5 मिनट के लिए ख़ुद पर तवज्जो करनी है। कोई भी आपका पसंदीदा काम हो सकता है, चाय पीना और बैठकर आपकी जो है ना वो कोई भी फेवरेट एक्टिविटी। और सबसे ज़रूरी बात जो है ना वो आपने ख़ुद को सराहना है, ख़ुद से बात करना है, अपनी कदर को पहचानना है, अपनी कामयाबियों पर खुश होना है। ये आपकी खुद एतमादी और जज्बाती ताकत को बढ़ाते हैं। ख़ानदानी शमूलियत इख्तियार करनी है, मतलब घर के छोटे काम ख़ानदान के अफराद के साथ बांटने हैं। बच्चों या शोहर से छोटे सपोर्ट लेना कोई शर्म नहीं होती बल्कि मोहब्बत का इजहार होता है। खुद अकेले ही नहीं खपी जाना, खुद अकेले ही नहीं लगे रहना बल्कि दूसरों से हेल्प लेनी है। अपने शौक़ जैसे कि गार्डनिंग, बेकिंग, एम्ब्रॉयडरी, पढ़ना लिखना, किसी का जो भी मेरी बहनों का शौक़ है वो अपनी सरगर्मियों के लिए वक्त निकालना है और ये भी ज़हनी दबाव को है ना कम करती है और ये आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे होते हैं। सो माय डियर क्वींस, वीडियो ख़त्म हो चुकी है और आज की वीडियो का ये आखिरी लम्हा सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि एक पैगाम है, एक सदा है जो मैं आपके दिल में उतारना चाहती हूँ। आप जो कि मेरी फैमिली हो, आप जो कि मेरी प्यारी बहनें हो, ख़ुद से मोहब्बत करो, क्योंकि आप सिर्फ़ माँ, बीवी और बहू नहीं हो बल्कि आप एक मुकम्मल औरत हो और मुकम्मल इंसान हो। आपकी थकन भी थकन है, आपकी ख्वाहिशें भी ख्वाहिशें हैं, आपका दिल भी दिल है। तो जितना दूसरों के लिए जीती हो बस इतना वक्त ख़ुद के लिए भी निकालो, चाहे वो 5 मिनट का चेहरे पर पानी के छींटे हों या एक कप चाय हो जिसमें बैठकर आप सुकून से अपने बारे में सोच सको, अपने लिए प्लानिंग कर सको। याद रखो, जब एक औरत खुश होती है तो पूरा घर जो है ना वो खुशबू बन जाता है। जब आप हेल्दी और फ्रेश हो तो आपके बच्चे भी सिक्योर फील करते हैं और आपका शौहर भी आपको देखकर ख़ुद को खुश नसीब समझता है। और हाँ, आज की वीडियो अगर आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट्स में अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आप क्या महसूस करती हूँ। और जो बहनें मुझे दुआएं देती हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी बेटियों को भी सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हर मलका बहन से ये गुजारिश है कि अगर आप चाहती हैं कि हर हफ्ते आपको ऐसी ही दिल की बातें सुनने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा घर है, हमारी सल्तनत है और आप मेरी सबसे कीमती मलका।
अल्लाह आपको सेहत दे, सुकून दे, आपकी थकी हुई रूहों को नई ताजगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपको मोहब्बतों भरा सलाम, आपकी शहज़ादस्तान क्वींस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।